दोस्तों, क्या आपको पता है आज से हजारों साल पहले ही हमारे भारतीय पूर्वज ने इस संसार में घटित होने वाले ज़्यादातर घटनाएं का भविष्यवाणी कर चुके हैं। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि भारतवर्ष के एक महान ऋषि महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित भविष्य पुराण में ऐसी कई भविष्यवाणी है जो बीते हजारों सालों में सच साबित हुई है और आगे भी हजारों सालों तक सच होती रहेंगे। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम भारतवासी विदेशी भविष्यवक्ता जैसे कि नोस्ट्राडामस, बाबा भेंकिया जैसे इन सभी के थ्योरी को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं और हमारे सनातन धर्म में पुराणों में लिखी हुई बातों को बिना पढ़े ही गलत साबित करते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है भविष्य पुराण और इस पुराण में सिर्फ वेदव्यास ने भविष्य के बारे में जिक्र किया है। वर्तमान के समय में भविष्य पुराण में सिर्फ 129 अध्याय और 18,000 श्लोक बाकी रह गया है। पहले इसमें 50,000 श्लोक रहा करते थे। समय के साथ हजारों सालों में ज़्यादातर लिखी हुई बातें विलुप्त हो गया है। दोस्तों, इस भविष्य पुराण में जो भी भविष्य के बारे में लिखा गया है सीधी स्पॉट शब्दों में लिखा गया है। ये इस भविष्य पुराण की सबसे बड़ी खासियत है। और दोस्तों, इस भविष्य पुराण में ऐसी बातें लिखा गया है जिसे आपको जान के यकीन नहीं होगा। भविष्य पुराण में दुनिया के सभी धर्म के बारे में लिखा गया है, जैसे ईसाई, बौद्ध, इस्लाम कैसे अपने धर्म को दुनिया में विस्तृत होगा। इन सभी घटना इन सभी धर्मों बनने से हजारों साल पहले भविष्य पुराण में लिखा जा चुका था। साथ में यह भी जानकर आपको और भी हैरानी होगा कि इस पुराण में खिलजी मुगलों उनके सेनाओं के साथ कैसे भारत के मंदिरों में आक्रमण करके मंदिर को तोड़कर मूर्तियां चुराएंगे। साथ ही कैसे हिंदू और मुसलमानों का युद्ध हुआ। इन सभी के बारे में भविष्य पुराण में वेदव्यास ने पहले ही लिख दिया था। इस पुराण में कलयुग के बारे में भी जिक्र किया गया है, कैसे मनुष्य के कारण दुनिया विनाश के कगार पर खड़ा हो जाएगा। भविष्य पुराण में धरती की अंत कैसे होगा, 10,000 साल बाद कैसे कल्कि अपना जन्म लेंगे और धरती की विनाश कैसे करेंगे। इन सभी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, चलिए आपको इन सभी लिखी गई भविष्य के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि भविष्य के बारे में आपको सही से पता चल सके। दोस्तों, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। भविष्य पुराण में जीसस से लेकर मोहम्मद का जिक्र, ईसा मसीहा यानी कि जीसस के बारे में भविष्य पुराण में उनके जन्म और हिमालय यात्रा और जीसस की सम्राट शालिवाहन से मुलाकात का जिक्र है। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक बार सम्राट शालिवाहन लद्दाख की ओर भ्रमण कर रहे थे और उनके नज़र एक ध्यानमग्न व्यक्ति पर पड़ा। तब सम्राट ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम ईसा है, मैं कुंवारी माँ से जन्मा हूँ और उस देश से यहाँ शांति प्राप्त करने के लिए आया हूँ जहाँ बुराई बढ़ती जा रहा है। ठीक ऐसे ही भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब के बारे में भी बताया गया है। पुराण में मोहम्मद को एक पिशाच के रूप में बताया गया है। उनके लिए यह श्लोक लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस श्लोक का अर्थ है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान से ऐसा पिशाच आएगा जो सर्वभक्षी होगा, जिसका लिंग उसके पैदा होने के बाद छेद दिए जाएंगे, जो खुद को मोहम्मद कहेगा और अपना धर्म मुसलमान कहेगा। वह अपने शाखाओं में प्रसिद्ध होगा और रेगिस्तान में रहने वाले शिव को पूजा करेगा। भविष्य पुराण में इस्लाम और ईसाई मजहब के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है और यह सब वेदव्यास जी ने तभी लिख दिया था जब इस मजहबों की शुरुआत होने में हजारों साल बाकी थे। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में गौतम बुद्ध का भी वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया है कि लाखों आर्यों ने कैसे बौद्ध धर्म
अपना लिया। लेकिन वेदव्यास अपने उपपुराण नरसिंह पुराण में कहते हैं कि भगवान विष्णु कलयुग में बौद्ध का अवतार लेंगे, और ठीक उसका उल्टा भविष्य पुराण में बौद्ध को भी पिशाच कहा गया है। भारत में आक्रमणकारियों के बारे में भी लिखा गया है। भविष्य पुराण में खिलजियों, मुगलों, आक्रमणकारियों जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान और उनकी सेनाओं के आतंक, चोरी और अधर्म के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। भविष्य पुराण में सिख संतों से लेकर छत्रपति शिवाजी सहित कई वीर योद्धाओं का भी विश्लेषण किया गया है। वेदव्यास जी ने और भी चौंकाने वाले भविष्य किए थे, जैसे कि लोग संस्कृत भाषा को छोड़ के विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपनाएंगे। भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में क्या लिखा गया है? भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में जो लिखा है वह जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि वेदव्यास द्वारा लिखे गए भविष्य पुराण में कलयुग को लेकर जो लिखा गया है वर्तमान में कुछ ऐसा ही होने लगा है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में वेदों को नहीं माना जाएगा, विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु की इज्जत नहीं करेगा, बेटा बाप की सेवा नहीं करेगा, ना ही पुत्र धर्म अपनाएगा। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। लोग अपनी कन्या बेचकर पैसे कमाएंगे। वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग में थोड़े से ही पैसों का इंसान को घमंड होगा। स्त्रियों को धनी लोग ही अच्छे लगेंगे और वह गरीब पुरुषों को त्याग देंगे। दान पुण्य नहीं होगा, बुद्धि सिर्फ पैसों को जुटाने में होगा। इन सभी बातों को हजारों साल पहले वेदव्यास ने अपने भविष्य पुराण में लिख दिया था। धरती का अंत कैसे होगा और कल की अवतार कब होगा? भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब धरती में जीवन का अंत होगा तब गंगा नदी धरती से सूख जाएगा, खेत उपजाऊ नहीं रहेंगे, गर्मी इतनी बढ़ जाएगा कि पीने के लिए पानी नहीं होगा और समुद्र का पानी इतना होगा कि धरती जल मग्न हो जाएगा। यह सब कलयुग के 10,000 साल बाद होगा। तब विष्णु भगवान के अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो सारे बुरे लोगों का सर्वनाश कर देगा। और जब कल्कि अवतार होगा तब इंसान की उम्र 20 वर्ष और कद में बूढ़ा हो जाएगा। जिस प्रकार धरती पर मनुष्य जीवन के अंत के बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया है, अगर उसे वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़कर देखें तो वह सही साबित होती है। जिस तरह हमारा पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले हजारों सालों में ये सब समय देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम गंगा नदी को देखें तो बीते कई सालों में काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका है और जलवायु परिवर्तन जिस तरह से बढ़ रही है, इसका परिणाम भविष्य में मानव जाति को भुगतना ही पड़ेगा। तथा कल की अवतार का संबंध हम काले साये से भी कर सकते हैं। शायद भविष्य में पृथ्वी में ऐसा बदलाव या ऐसा त्रासदी हो जाए कि धरती में अंधेरा छा जाए। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं आने वाले वीडियो में।